वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में जो है ऑब्वियसली आपकी रिक्वेस्ट पे मैं बार्क ओसीईएस का एग्जाम पैटर्न एज वेल एज सिलेबस, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कैसा होता है, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये एग्जाम मैंने भी 2 बार दिया है ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बार्क ओसीईएस का मतलब क्या हो गया? बार्क जो बायो साइंस डिपार्टमेंट का जो एग्जाम करवाता है, तो ये जो बायो साइंस डिपार्टमेंट है ऑब्वियसली इसके लिए वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो कि लाइफ साइंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है जो कि चैनल पे ही अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ओवरऑल पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है ना मिले, क्योंकि इन्होंने जो ओवरऑल चीजें बता रखी हैं उसके बेसिस पे ही मैं इसको आपको आपके सामने जो है सारी की पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। तो बार्क का जो एग्जाम है वो ऑब्वियसली एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द सीएसआई नेट। बार्क का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, दैट इज योर सीबीटी मोड में होगा। क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे टोटल 100 क्वेश्चन, 3 मार्क्स मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। इसीलिए क्वेश्चन में आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जो कि ना ही ज्यादा लेंदी होंगे ना ही ज्यादा छोटे होंगे। जो पार्ट बी होता है सीएसआईआर का और पार्ट सी होता है, तो बार का क्वेश्चन जो है इन बिटवीन यहाँ पे आता है। कुछ एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि पार्ट सी के साथ मैच कर जाए, एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शनल तौर पे पार्ट बी जैसे भी मैच करेंगे, ठीक है। यानी आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा, सीएसआर का पार्ट बी, सीएसआर का पार्ट सी, इसके अलावा कुछ इनके बीच के इंटरमीडिएट क्वेश्चन, कुछ गेट लेवल के क्वेश्चन, इन सबका पूरा मिक्सचर होके जो है बार्क देता है क्वेश्चंस, ठीक है। और खासतौर पे बार्क में जो है मैक्सिमम पोर्शन आपका पूरा का पूरा लाइफ साइंस का सिलेबस होता है। जो आपके सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है ना, उसी को पूरा आप कह सकते हो 98% तौर पे, या फिर आप कह सकते हो 90+% तौर पे जो है डेडिकेट किया जाता है। यानी जो भी सीएसआई नेट का सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस आपको बार्क में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि गेट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। गेट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बार्क में आते हैं। तो मेक श्योर अगर आप, मैं प्लस पॉइंट की बात करूं ना, तो अगर आप गेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीएसआर की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर बार्क ओसीईएस एग्जाम, ठीक है। तो वो प्लस पॉइंट होगा उन बच्चों के लिए जो गेट की भी तैयारी कर रहे हैं एज वेल एज सीएसआर की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो पोर्शन गेट के स्टैंडर्ड का आएगा वो आप गेट की नॉलेज से सॉल्व कर लोगे, और जो सीएसआर के स्टैंडर्ड का आएगा ऑब्वियसली वो सीएसआर की नॉलेज से आप सॉल्व कर लोगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो क्वेश्चंस का मैंने एरिया बता दिया और लेवल बता दिया कि किस टाइप का लेवल का आता है। सीएसआर के लेवल का एंड गेट लेवल का दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन छोटे भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, इंटरमीडिएट भी मिलेंगे। नेगेटिव्स की बात की जाए तो 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन सही होने पे 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर वो गलत होता है तो 1 मार्क्स माइनस हो जाते हैं, यानी नेगेटिव के तौर पे -1 होता है। टाइम जो मिलेगा वो आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेबस आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, ना ही पीवाईक्यूज मिलेगा, लेकिन मैं पीवाईक्यू का वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। अब आपको ये एक गाइडेंस के तौर पे मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए 2 घंटा होगा, ठीक है। यानी 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स, यानी 120 मिनट्स की बात अगर हम करें, तो आपको हर एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट 72 सेकेंड्स का टाइम लगाना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा टाइम लगाते हो आप तो हो सकता है क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि जो मेरा अटेम्प्ट था, मुझे याद है कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, दोनों अटेम्प्ट में से किसी भी अटेम्प्ट में मैं पूरे क्वेश्चंस कर नहीं पाई थी। करना तो दूर की बात है, मैं देख भी नहीं पाई थी, क्योंकि मैं शुरू से ही स्लोली चल रही थी, बिकॉज मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं था। मुझे कोई ये बताने के लिए नहीं था और ना ही मैंने कभी इस बारे में इतना डीपली सोचा कि पर क्वेश्चन मुझे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको ऑलरेडी ऐसा कोई गाइड कर रहा है जिसने वो सारी गलतियां की हैं, उसकी गलतियों को देखकर आप ये मतलब एक प्लानिंग कर सकते हो कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपसे वो गलतियां रिपीट ना हो। तो ये कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है 72 सेकंड्स का टाइम दे सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप एक क्वेश्चन पे टाइम लगाते हैं तो चांसेस है कि कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, क्योंकि टोटल जो आपको टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 120 मिनट्स का, और क्वेश्चन है आपके पास 100, ठीक है। यानी 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा जो है आप लगा सकते हो एक क्वेश्चन पे, उससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज फॉर श्योर आपके पेपर जो है रह जाएंगे। तो ये सारी थी कुछ की पॉइंट्स रिगार्डिंग द बार्क ओसीईएस एग्जाम पैटर्न एज वेल एज सिलेबस। जैसे मैंने बता दिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, सीएसआर का पार्ट बी, पार्ट सी और गेट के क्वेश्चंस, इन सबको मिला के जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड दिया जाता है बायो साइंस डिपार्टमेंट का। इसमें मेनली बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लाइफ साइंस का जितना भी आपका सिलेबस है सब कुछ वही सिलेबस इसमें डाल दिया जाता है।
तो जितने भी आपके पास यूनिट्स हैं सीएसआर के, वो सारे ही यूनिट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। अलग से जो है, अगर मान लीजिए कि कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगे कि वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आए हैं, लेकिन वो प्योर केमिस्ट्री के नहीं होते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा बहुत रिलेट किया जा सकता है। और देखिए छोटी मोटी अनसर्टेनिटी हर एक एग्जाम में होती है, ऐसा हो ही जाता है। जैसे कभी कभी हमें भी सीएसआर में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि हमें बायोकेमिस्ट्री से कम केमिस्ट्री से लगते हैं कि ज्यादा आ गए हैं वो, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिसका रिलेशन बायोकेमिस्ट्री से कम होता है, केमिस्ट्री से ज्यादा होता है। तो देखिए ऐसी अनसर्टेनिटी को ऑब्वियसली हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर एक साल में अगर एक बार ऐसा हो भी जाता है तो अगले साल में वो ऐसा जरूरी नहीं होता है। और हार्डली अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं तो एक से दो आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि आपका मैक्सिमम पेपर 90% से ज्यादा का पेपर जो है आपका प्योर बायो साइंस डिपार्टमेंट से आता है, यानी लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से आता है, जिसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआई नेट एज वेल एज गेट लाइफ साइंस या गेट बायोटेक। तो अगर आपके पास सीएसआईआर का प्रिपरेशन जर्नी आपका चल रहा है और अगर आप गेट बीटी या गेट एक्सेल के लिए आपने तैयारी की है, तो ऑलरेडी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप एक तरीके से प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुके हो। बस मेक श्योर उसको थोड़ी सी पॉलिशिंग करनी है। और एक चीज और, बाद में थोड़े से जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, यानी टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि वो आपका एक एप्लीकेशन पावर भी देखना चाहते हैं, तो टेक्निक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से घुमा के भी आते हैं। तो मेक श्योर आप जो है उन सब एरियाज को भी प्रिपेयर कर लें। और रही पीवाईक्यू की बात, तो जैसे मैंने कहा मैं पीवाईक्यू शेयर करूंगी, बट पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है। तो इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि जब मैं सीएसआर का जब मैं बार का एग्जाम दे रही थी, तो आई वॉज वेल अवेयर कि इसके क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते हैं कहीं पे। दैट इज वाई मैंने एग्जाम के बाद आकर जितना मुझे क्वेश्चंस याद था, मैंने वो अपनी डायरी में लिख के रख लिया था, और वो क्वेश्चंस मैंने शेयर भी किया है। आपको टीचिंग पाठशाला पे ही वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट टू लास्ट ईयर जब बार का नोटिफिकेशन निकला था 2021 में, तो उस टाइम पे मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि बार 2021 का उन्होंने अटेम्प्ट दिया था, और सिमिलर बेसिस पे उन्होंने भी यही काम किया कि उन्होंने वो घर आकर जो है उन्होंने वो सारे क्वेश्चंस या एटलीस्ट टॉपिक वो लिख लिए जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे बार में। और उन्होंने मुझे मेल किया था कि मैम आपके एक्सपीरियंस से जैसे हमें हेल्प मिली, हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस से आपका जो आने वाला बैच होगा उनको भी हेल्प मिल जाए। बट वो क्वेश्चंस की लिस्ट है मेरे पास, और मैं बहुत ही जल्द दैट इज 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है मैं पीवाईक्यू पे आपको वीडियो जो है रिलीज करके देने वाली हूँ। तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। तब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि आपको ओवरऑल प्लानिंग कैसे करनी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।